इन सभी पक्षियों का काम छोटे और प्यारे बच्चों को उनके घर पर पहुंचाने का होता है। दरअसल ऊपर रहे व्हाइट बादल उन छोटे छोटे बच्चों को बनाया करते थे, जिसके बाद वो लोग उन बच्चों को पैक कर देते थे और आगे का काम उन सभी पक्षियों का होता था। और उन व्हाइट बादलों के नीचे एक ब्लैक बादल भी रहा करता है जो एनिमल्स को बनाने का काम करता था। और तभी वहाँ पर उसका पोस्टमैन आता है और उसे सलाम ठोकता है और तभी पोस्टमैन अपना डिलीवरी आइटम मांगता है। लेकिन वो आइटम इतना खतरनाक था कि वो पोस्टमैन को कच्चा ही चबा जा रहा था और उसे उस आइटम को ले जाने में काफी तकलीफ होगी। और कुछ दिनों की मजदूरी के बाद पोस्टमैन की खटिया खड़ी हो चुकी थी, लेकिन उस बेचारे की तो किस्मत में पुंगी बजना तय ही था। और अब कुछ महीनों बाद पोस्टमैन फिर से आता है, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी वो व्हाइट बादल को देखता है जो कि बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे और उसका पोस्टमैन भी मजे मार रहा था। ये देखकर वो उसका साथ छोड़कर व्हाइट बादल के पास चला जाता है और कुछ जरूरी बात करता है। पोस्टमैन के जाने की वजह से ब्लैक बादल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन तभी पोस्टमैन फिर से आता है और वो अपने साथ एक थैली लाया था जिसमें एक हेलमेट और लेवल 3 का आर्मर होता है। इस मम्मी पक्षी को अपने अंडे से काफी लगाव होता है, जिस वजह से वो उसे एक टोपी पहना देती है और तभी वो पक्षी खाने की तलाश में वहाँ से निकल पड़ती है। लेकिन तभी वो अंडा फूटता है और उसमें से एक चूजा निकलता है और जैसे ही वो घोंसले से बाहर गिरने वाला था कि तभी एक पेपर प्लेन उसे गिरने से बचा लेता है। पर मासूम चूजा तो भूखा होने के कारण उस पेपर प्लेन को ही खाने लगता है और तभी वो प्लेन समझ जाता है कि बच्चे को खाना चाहिए, जिस वजह से वो चूजे की फल तोड़ने में मदद करता है और उसे अच्छे से पढ़ाता भी है। लेकिन एक दिन चूजा उस पेपर प्लेन को ही फाइट के लिए कहता है, लेकिन पेपर प्लेन अपने बदले में एक कीड़े को फाइट के लिए भेजता है। पर उसके पहले ही जोरों की बरसात होने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में बरसात बंद हो जाती है और तभी वो चूजा ऊपर से पानी में जोर से कूदता है, जिस वजह से वो पेपर प्लेन भीग जाता है और अब वो जरा भी उड़ नहीं सकता था। ये देखकर चूजा बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। और तभी चूजा खुद से उड़ने का तय करता है, लेकिन वो तो उड़ने के बजाय नीचे गिरे जा रहा था। लेकिन पेपर प्लेन ये देख लेता है और तभी वो खुद को निचोड़कर जल्दी से उड़कर उस चूजे को बचा लेता है। और अपने सच्चे दोस्त का नाम बताओ। हर रोज की तरह ये महिला अपने पति के लिए मस्त मोमोज बनाती है, लेकिन आदमी को काम पर जाने में काफी देर हो रही थी, जिस वजह से वो जल्दी से मोमोज खाकर निकल लेता है। और जैसे ही महिला मोमोज को खा ही रही थी कि तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो मोमोज जोर जोर से रो रहा था और तभी उसके छोटे छोटे हाथ पैर निकल आते हैं। ये देखकर महिला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस मोमोज का पूरा ख्याल रखती है। और बाजार जाते वक्त भी महिला उसे अपने साथ ले जाया करती थी। लेकिन अब जैसे जैसे वो मोमोज बड़ा होता जा रहा था तो वैसे वैसे ही अब वो बदमाश होता जा रहा था और योगा के दौरान पीछे खेल रहे बदमाश लड़कों के साथ वो भी फुटबॉल खेलने लगता है। पर उसका तो सर छपटा हो गया था। और तभी बाजार में भी मोमोस उन्हीं लड़कों के साथ खेलने जाता है, पर महिला उसे उन बिलौटों से दूर रहने के लिए कहती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मन की करने लगता है। साथ ही में वो उन बिलौटों से फोन पर बात भी करता है और अब वो उन्हीं बदमाश के साथ पार्टी भी करने जाता है। और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मोमोज अपनी मम्मी को छोड़कर जा रहा था तो महिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी वो उसको पकड़कर खा जाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद ये बंदा पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है और वो यहाँ तक पहुंचने की खुशी को जताता है। लेकिन अभी भी उसका मन नहीं मान रहा था क्योंकि उसे पहाड़ के एकदम टॉप पर जाना था। पर वहाँ तो वो भेड़ पहले से ही घास खा रही थी, जिस वजह से बंदा भेड़ को उस जगह से हटाने की कोशिश करता है और वो उसे जोर से धक्का देता है। पर भेड़ तो ग्लू की तरह वहाँ से चिपक चुकी थी, उसे वहाँ से हटा पाना काफी मुश्किल लग रहा था। और तभी बंदा भेड़ के ऊपर खड़ा होकर मजे करता है कि तभी वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद बंदा भेड़ को खाने के साथ साथ कपड़े की भी लालच देता है। पर इन सब का तो कोई भी फायदा नहीं होता। और जब बंदा थक हार कर सो रहा था कि तभी वो भेड़ वहाँ से अपने आप ही चली जाती है। ये देखकर बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी खुशी का इजहार करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर का कोहरा अचानक से साफ होता है और तभी बंदे को पता चलता है कि वो तो अभी पहाड़ की चोटी तक तो पहुंचा ही नहीं है। और तभी वो भेड़ उस चोटी पर पहुंच जाती है और हरी हरी घास खाने लगती है। लेकिन क्या आप पानी पीते हैं?